Dear students, good morning to all of you. एक बार फिर से आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको स्नैपशॉट बुक की पोएम पढ़ाई। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोज का पहला लेसन पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र, छाया चित्र। ऑफ ए लेडी मीन्स एक महिला का छाया चित्र, एक महिला का छाया चित्र। इट मीन्स उसकी पिक्चर। यह जो प्रोज का लेसन है यह खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इस लेसन का सारांश क्या है, इस लेसन का पूर्ण सारांश क्या है, समरी क्या है, उसके बारे में आप जानोगे। तो ये जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इस लेसन में राइटर ने दादी माँ और उनके पोते के बीच जो फ्रेंडशिप है, जो मित्रता है, उसको दिखाया है। इस लेसन में एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपनी दादी माँ के साथ रहता है। उनकी दादी माँ ही उनके लिए सब कुछ होती हैं, क्योंकि जो राइटर हैं, जो छोटा सा बच्चा है, राइटर अपने बारे में ही बताते हैं। और छोटा सा बच्चा दादी माँ के साथ रहता है क्योंकि उनके जो माता पिता हैं वह शहर जा चुके हैं। तो होता ये है कि उनकी दादी माँ थोड़ी सी बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, ऐसा राइटर को लगता है। वे दादी माँ जब अपने पोते को, इट मीन्स राइटर को जब कहानियाँ सुनाती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता है, उससे बहुत ज़्यादा उसमें रुचि नहीं आती है। फिर भी वह उनकी खुशी के लिए, दादी माँ की खुशी के लिए उन्हें सुन लेता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि दादी माँ उसे जगाती हैं सुबह सुबह और उसे नहलाती हैं, तैयार करती हैं स्कूल के लिए, और स्कूल उनके साथ में जाती हैं राइटर को छोड़ने। तो जब स्कूल में राइटर को छोड़ने जाती हैं तो घर पर निकलने से पहले वे रात की बची हुई बासी चपातियाँ, रोटियाँ खाती हैं और बाहर बच्चा भी खाता है। उसके बाद वे कुछ चपातियाँ, बची हुई चपातियाँ, रोटियाँ कह लीजिए, वह लंच बॉक्स में रख लेती हैं और साथ में दादी माँ और पोता दोनों लोग चले जाते हैं स्कूल की ओर। स्कूल के पास में एक मंदिर है। तो दादी माँ का यह उद्देश्य होता है कि जब तक बच्चा हमारा पढ़ेगा तब तक मैं मंदिर में पूजा पाठ कर लूँगी। तो पड़ोस में मंदिर में जब तक कि विद्यालय चलता है तब तक कि दादी माँ उस मंदिर में पूजा पाठ कर लेती हैं। उसके बाद कुछ घंटे बाद स्कूल छूटता है और साथ ही साथ दादी माँ का पाठ भी खत्म हो जाता है और दोनों लोग साथ में घर की ओर वापस आते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ कुत्ते मिलते हैं जो उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। तो दादी माँ उनको बची हुई जो चपातियाँ होती हैं, जो रोटियाँ होती हैं रात की बची हुई, जो अपने साथ लेकर आती हैं, वे उन कुत्तों को खिला देती हैं। एक्चुअली दादी माँ को जो है एनिमल्स एंड बर्ड्स से बहुत ज़्यादा स्नेह होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो राइटर है और जो दादी माँ है उनके बीच बहुत ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दादी माँ राइटर की पढ़ाई के मध्य जो बातें होती हैं उनको पूछती हैं कि आज तुमने क्या पढ़ा, तो राइटर उन्हें जवाब देते हैं। और कभी कभी दादी माँ अपने पोते की पढ़ाई में उनकी हेल्प कर देती हैं। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। कुछ समय बाद जब राइटर थोड़ा बड़े हुए तो वे बड़ी क्लास में आ गए। अब धीरे धीरे दादी माँ और बच्चे के बीच में अलगाव होने लगा। थोड़ा सा जो कॉमन पॉइंट था, मिलन का जो कॉमन पॉइंट था, वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अब राइटर जो है, बच्चा जो है बड़ी क्लास में आ गया है। अब दादी माँ
उसकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती हैं, ज़्यादा उससे बात भी नहीं करती हैं। तो वो जो आंगन उनका बहुत बड़ा होता है, आंगन में बहुत सारी स्पैरो आ जाती हैं, बहुत सारी चिड़िया हो जाती हैं। तो चिड़ियों को जो है रोटियां तोड़कर खिलाती हैं। तो कुछ चिड़िया उनके पैर पर बैठ जाती हैं और कुछ चिड़िया उनके सर पर बैठ जाती हैं और चहचहाती रहती हैं। तो दादी माँ को भी बहुत अच्छा लगता है। अब यह काम दादी माँ को बहुत अच्छा लगने लगता है। कहीं ना कहीं बच्चे और दादी के बीच अलगाव होने लगता है। कुछ समय बाद उनके माता पिताजी बच्चे को और दादी को, दोनों लोग को शहर बुला लेते हैं। अब बच्चा और दादी माँ दोनों लोग शहर चले जाते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाता है। चूँकि गांव की तरह जैसे वो दादी के साथ पैदल स्कूल तक जाता था, इस तरीके से अब वो नहीं जा सकता है, क्योंकि शहरों में बस चलती हैं। तो वो बस से स्कूल जाता है और गांव की तरह हिंदी मीडियम स्कूल्स में नहीं पढ़ता है, अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है। तो बस से वो जाता है। तो जो साथ में दादी माँ के साथ जाने का जो अवसर था वह भी राइटर खो देता है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूरी बनती चली जाती है राइटर के बीच। वो राइटर और दादी माँ दोनों एक कमरे में तो ज़रूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बात करते हैं। दादी माँ भी अब बहुत ज़्यादा बच्चे के प्रति अट्रैक्टेड नहीं रहती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जो बच्चा है वह इंटर पास आउट हो जाता है। अब उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है। यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ने जाता है तो उसका अलग का रूम भी हो जाता है, अलग का कमरा भी हो जाता है। तो अब एक जो कॉमन पॉइंट था, एक जो लिंक था, एक जो दादी माँ और बच्चे के बीच में जो एक जुड़ाव था, एक लिंक था, वह भी खत्म हो जाता था। और वो लिंक क्या था? उनका कमरा। एक छोटा सा एक लिंक बचा था, उनका कमरा, जिस कमरे में वो दोनों लोग रहते थे, पोता और दादी जी। अब वह भी खत्म हो गया है, क्योंकि बच्चा बाहर यूनिवर्सिटी पढ़ने गया है, वहाँ उसने रेंट पर, किराए पर रूम ले लिया है। अब वह अपने रूम में रहने लगा है। धीरे धीरे वह दादी माँ से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा टूट जाती है। एक समय ऐसा आता है जब उसे विदेश जाना होता है 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए वो विदेश जा रहा होता है। तभी उसकी दादी माँ को यह बहुत बुरी बात लगती है कि अब मेरा पोता मुझसे बहुत ज़्यादा अलग होने जा रहा है, 5 साल के लिए अलग होने जा रहा है। फिर भी दादी माँ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। फिर भी इस बात को दादी माँ एक्सेप्ट कर लेती हैं और बच्चा विदेश पढ़ने चला जाता है। 5 साल बाद जब वो 5 साल के लिए जब वो पढ़ने निकलता है, तब वो बच्चा सोचता है कि 5 साल बाद जब मैं वापस आऊँगा तो हो सकता दादी माँ, मेरी दादी माँ मुझे मिलें या ना मिलें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 5 साल बाद जब वह विदेश से वापस आता है तो दादी माँ जिंदा होती हैं। तो दादी माँ उन्हें एयरपोर्ट पे जाती हैं बुलाने। तो वहाँ पर बच्चा देखता है कि दादी माँ अभी भी 5 सालों के बाद भी वैसी ही हैं। उनके चेहरों पर अभी भी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, वो झुककर अभी भी चलती हैं। काफ़ी समय के बाद भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जब वह शहर से वापस आता है तो होता ये है कि दादी माँ को लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती हूँ। ऐसा सच होता है। कुछ समय बाद दादी माँ का निधन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और बच्चा पूरे रीतो रिवाज के साथ दादी माँ का शव कमरे से बाहर लाता है, आंगन में रखता है। तभी हजारों चिड़ियाँ आंगन में इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस समय हजारों चिड़ियाँ किसी प्रकार की आवाज़ नहीं करती हैं। वो बिल्कुल शांत रहती हैं, बिल्कुल शांत वातावरण होता है। तभी जो बच्चे की माँ हैं, मदर हैं, जो वो चपातियों को, रोटियों को तोड़ती हैं और आंगन में रख देती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी चिड़िया रोटी को नहीं खाती है। वह रोटियां वैसे के वैसे रखी रहती हैं। वह अपने चोंच में रोटियों को उठाती तो जरूर हैं, इधर उधर बिखेर देती हैं, लेकिन एक भी टुकड़ा रोटी का खाती नहीं है। पूरे रीतो रिवाज के साथ बच्चे ने और उसके पिताजी ने दादी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद
अगले दिन सुबह सफाई कर्मी आता है और उन रोटी के टुकड़ों को उनको साफ करके डस्टबिन में डाल देता है और इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। तो इस कहानी में हमें देखने को ये मिला कि शुरुआत में बचपन में राइटर के बचपन में दादी माँ और राइटर के बीच कितनी गहन, कितनी डीप फ्रेंडशिप थी, कितनी ज़्यादा गहन मित्रता थी। समय के साथ साथ क्या होता है कि स्थितियाँ बदलती हैं और जो दादी माँ और बच्चे के बीच फ्रेंडशिप है वह भी कमज़ोर पड़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वह दादी माँ उस बच्चे से दूर चली जाती हैं, बच्चा अकेले रह जाता है। तो देखिए इसी पर आधारित यह कहानी है, मैं इसको पढ़ाने चल रहा हूँ। इस कहानी को खुशवंत सिंह ने लिखा है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखिए इस कहानी को मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वोमैन। मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, लाइक मीन्स की तरह है, एवरीबडी हर किसी की दादी माँ की तरह है। वॉज एन ओल्ड मैन, वॉज मीन्स थी, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ी महिला। मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। उसके बाद शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years। वे 20 सालों से बूढ़ी थी और wrinkled मीन्स होता है झुर्रियाँ, चेहरों पर जब बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो उसे कहते हैं wrinkled। तो यहाँ पर बता रहे हैं शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled, वह बूढ़ी थी और झुर्रियों वाली थी फॉर 20 years, 20 सालों से वह झुर्रियों वाली बूढ़ी महिला थी। उसके बाद आई हैड नोन हर, मैं उनको जानता था। पीपुल सेड, लोग कहते थे दैट मीन्स की शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। शी हैड वंस बीन, वंस मीन्स एक बार, वह एक बार, यंग मतलब युवा और प्रेटी मीन्स सुंदर, वह एक बार युवा और सुंदर थी, अर्थात वह कभी सुंदर और युवा थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, हैड मीन्स था, इवन मीन्स हालांकि, ए हस्बैंड मीन्स एक पति, हालांकि उनका एक पति भी था। वह अपने ज़माने में यह एक बार युवा और बहुत ज़्यादा सुंदर महिला थी, हालांकि उनका एक पति भी था। राइटर को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है कि वह कभी खूबसूरत भी नहीं होंगी और ऐसा भी लगता है उसे कि उनका एक पति भी नहीं होगा, ऐसा राइटर को लगता है। आगे देखिए, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, यह विश्वास करना बहुत हार्ड था, मुश्किल था। उसके बाद देखिए, माई ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स होता है छाया चित्र या पिक्चर कह लीजिए या चित्र कह लीजिए। मेरे दादाजी का चित्र हंग टंगा हुआ था अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस वह स्थान होता है जहाँ पर आग जलाई जाती है, फायर्ड प्लेस जो होता है उसके ऊपर का भाग जो होता है, वहाँ पर दादाजी की फोटो टंगी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम, चित्रकला कक्ष में जहाँ पर आग जलाई जाती है, आग जलाए वाले स्थान के ऊपर दादाजी की क्या तस्वीर लगी हुई थी, चित्र लगी हुई थी। मेंटल पीस फायर्ड प्लेस को कहते हैं। अब देखिए, ही और उन्होंने पहना हुआ था ए बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग, और ढीले ढाले, क्लॉथ मीन्स कपड़े, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। ही और ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट मीन्स सफ़ेद, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, कवर्ड ढक रही थी, द बेस्ट पार्ट, ऊपरी भाग, ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का। दादाजी की दाढ़ी इतनी ज़्यादा लंबी थी, सफ़ेद थी कि वह क्या कर रही थी, सीने के ऊपरी वाले भाग को ढक रही थी।
तो आप ऐसे कह सकते हैं, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी सीने के चेस्ट के ऊपर वाले भाग को ढक रही थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स, और वह दिख रहे थे, एटलीस्ट कम से कम, 100 ईयर्स में 100 साल के, और वह लगभग कम से कम 100 साल के दिख रहे थे। उसके बाद देखिए, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह नहीं दिखे, ही डिड नॉट लुक, उसे नहीं दिखा, द सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट मीन्स प्रकार, सॉर्ट मीन्स प्रकार या तरह, ऑफ पर्सन मीन्स व्यक्ति, वह उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखे, या उसने उस तरह का व्यक्ति नहीं देखा। ठीक है, वह उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखे, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिसकी एक पत्नी और बच्चे हों। वो इतने ज़्यादा बूढ़े थे, वह उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखे जिनकी एक पत्नी और बच्चे हों, अर्थात वो इतना ज़्यादा बूढ़े थे, ऐसा लग रहा था कि इनकी पत्नी और बच्चे होंगे ही नहीं, इनके पोते और पोतियाँ ही होंगे, इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। ही लुक्ड एज, वह ऐसे दिखे, एज इफ, मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मानो कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियां हों। वह ऐसे दिखे मानो कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियां हों। ही लुक्ड एज इफ, उसके बाद ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वह ऐसे दिखे मानो कि उनके बहुत सारे पोती और पोतियां हों। एज फॉर माई ग्रैंडफादर, जैसे कि मेरे दादाजी, बेइंग यंग एंड प्रेटी, ग्रैंड मदर है यहाँ पर, ग्रैंडफादर नहीं है, ग्रैंड मदर बेइंग यंग एंड प्रेटी, जैसे कि मेरी दादी माँ बहुत ही युवा और सुंदर दिख रही थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यह जो विचार था बहुत ज़्यादा घुमावदार था। इट मीन्स इट इज़ हार्ड टू बिलीव, यह विश्वास करना मुश्किल था, यह जो विचार था, यह जो थॉट था लगभग रिवॉल्टिंग था, घुमावदार था। ठीक है, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, शी ऑफन टोल्ड, वह हमेशा हमें बताया करती थी, ऑफ गेम्स, खेलों के बारे में, वह हमें ऐसे खेलों के बारे में बताया करती थी। शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो वह खेला करती थी, एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, जो वह एक बच्चे के रूप में खेला करती थी, वह अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी। उसके बाद देखिए, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, दैट सीम्ड, यह लग रहा था, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, एब्सर्ड मीन्स बेतुका, एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मीन्स होता है अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो, तो यह बहुत ही बेतुका और अप्रतिष्ठित लगा, यह बहुत ही बेतुका और अप्रतिष्ठित लगा। उसके बाद देखिए, ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से यह बहुत ही बेतुका और अप्रतिष्ठित लगा। एंड वी ट्रीटेड इट, हम इसे मानते हैं, लाइक द फेबल्स मीन्स किस्से, फेबल्स मीन्स किस्से, ऑफ प्रोफेट्स मीन्स आप बताएंगे पैगम्बरों, पैगम्बरों के किस्से, हम इसे पैगम्बरों के किस्से मानते हैं। इट मीन्स मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है, वो ऐसी कहानियाँ सुनाते थे जिनमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन मैं उनकी खुशी के लिए सुन लेता था। तो वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स, मैं उनको पैगम्बरों की किस्से की तरह मानता था, मैं उन्हें पैगम्बरों की किस्से की तरह मानता था। सी यूज्ड टू टेल अस, जो वह हमें बताया करती थी, मैं उन्हें पैगम्बरों के किस्से की तरह मानता था। उसके बाद सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह सदैव छोटी थी, एंड फैट, मोटी थी, स्लाइटली बेंट मीन्स थोड़ा सा झुकना, थोड़ी सी झुकी हुई, वह सदैव छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, वह सदैव थोड़ी सी छोटी, मोटी और झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंगल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर कहीं, एवरीवेयर टू हर कहीं, सब कहीं। हर फेस मीन्स उनका चेहरा, वॉच क्रिस क्रॉस मीन्स जाल, क्रिस क्रॉस मीन्स जाल कह लीजिए, फ्रिंकल्स मीन्स झुर्रियों का, उनका चेहरा झुर्रियों का एक जाल था,
और रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, सब कहीं, रनिंग मीन्स झुर्रियाँ दौड़ रही थी, एवरीवेयर मीन्स सब कहीं, उनके चेहरे पर सब कहीं दौड़ रही झुर्रियों का एक जाल, उनका चेहरे पर सब कहीं दौड़ रही झुर्रियों के एक जाल के जैसा था। उसके बाद देखिए, नो नहीं, वी वर सर्टेन हम निश्चित थे, वी वर सर्टेन हम निश्चित थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज हैड वह हमेशा वैसी ही रहती थी, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर जैसा कि मैं उनको जानता था, जैसा कि हम उनको जानते थे, वह सदैव वैसी ही रहती थी, एज वी हैड नोन हर जैसा कि हम उन्हें जानते थे, जैसा कि हम उन्हें जानते थे वह सदैव वैसी ही रहती थी। ओल्ड बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड अत्यधिक, हद से ज़्यादा बूढ़ी, बूढ़ी और हद से ज़्यादा बूढ़ी, दैट मीन्स कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह अब और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वह 20 सालों तक उसी उम्र पर रुकी हुई थी, उसी आयु पर, उसी उम्र पर रुकी हुई थी, अर्थात उनकी 20 सालों से वही उम्र लग रही थी। स्टेड मीन्स रुकी हुई थी, एट द सेम एज उसी उम्र पर, फॉर 20 ईयर्स 20 सालों से वह उसी उम्र पर रुकी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह अब अधिक, सी कुड नॉट नेवर हैव बीन प्रेटी, अब वह अधिक सुंदर नहीं दिख सकती थी, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह कैसी थी, लेकिन वह सुंदर थी, वह अधिक खूबसूरत नहीं दिख सकती थी, सुंदर नहीं दिख सकती थी, चार्मिंगफुल नहीं दिख सकती थी, फिर भी बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। किसके लिए? राइटर के लिए, क्योंकि राइटर की और दादी माँ की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, इसलिए वह हमेशा खूबसूरत भी थी, सुंदर भी थी। सी हॉबल्ड, वह घूमा फिरा करती थी, अबाउट मीन्स इधर उधर, द हाउस मीन्स घर में, इन स्पॉटलेस बेदाग, वाइट बेदाग सफ़ेद, बेदाग सफ़ेद, विद वन हैंड रेस्टिंग, एक हाथ रेस्टिंग ऑफ हर ऑन हर वेस्ट, अपने कमर पर रखे हुए, टू बैलेंस मीन्स नियंत्रित करने के लिए, और हर सूप मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पर स्टूप मीन्स कांधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे चलना, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। वह घर में सफ़ेद बेदाग वाली साड़ी पहनकर, यहाँ पर आप साड़ी कहेंगे, साड़ी पहनकर, एक हाथ कमर पर रखे हुए, कांधा झुकाकर चल रही थी। वह घर पर, आप ऐसे समझ लिए, वह घर पर इधर उधर बेदाग सफ़ेद साड़ी पहनकर, कमर पर एक हाथ रखते हुए, कमर पर एक हाथ रखते हुए, कांधा झुकाकर इधर उधर चलती थी। आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वे क्या करते थे, बीट्स मीन्स मोतियों, ऑफ हर रोजरी अपनी माला, अपनी जप माला, और दूसरे हाथ से अपनी जप माला बुना करती थी, जप माला बुना करती थी। उसके बाद देखिए, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर प्रेयर, तो देखिए, ओवर हर पेल पकर्ड फेस, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर। देखिए यहाँ पर हर सिल्वर, उसकी चांदी जैसे, लॉक्स मीन्स लटे, वर मीन्स थी, स्कैटर्ड मीन्स बिखरी हुई, और अनटाइडली मीन्स अव्यवस्थित ढंग से, ओवर हर पेल उसके पीले चेहरे पर, उनकी चांदी जैसी लटें अव्यवस्थित ढंग से उनके पीले चेहरे पर, एंड पकर्ड फेस मीन्स सिकुड़े हुए चेहरे पर बिखरी हुई थी। इसका मतलब उनकी चांदी जैसी लटें, बालों की लटें अव्यवस्थित ढंग से उनके पीले और सिकुड़े हुए चेहरे पर बिखरी हुई थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके ओंठ कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, मूव्ड मीन्स हिल रहे थे,
इनऑडिबल, बिना आवाज वाली, प्रेयर मीन्स प्रार्थना में। उनके ओठ बिना आवाज वाली प्रार्थना में लगातार हिल रहे थे। उसके बाद देखिए एस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप्स, वह लाइक मिस की तरह, विंटर्स लैंडस्केप्स, शीतकालीन छांव, शीतकालीन छांव इन द माउंटेन्स, पर्वतों में, वह पर्वतों में शीतकालीन छांव की तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, तो एक्सपेंस मीन्स होता हो जाएगा यहाँ पर फैलाव, और सेरेनिटी मीन्स होता है शांति, शुद्ध सफेद शांति का फैलाव। ब्रीथिंग मीन्स श्वसन, पीस मीन्स यहाँ हो जाएगा शांति, एंड कंटेंट मीन्स संतोष। तो यहाँ देख लीजिए, वह श्वसन, शांति से श्वसन, और संतोष, संतोष का एक शुद्ध सफेद फैलाव, एक शुद्ध सफेद फैलाव की तरह पर्वतों में ठंडी की छाव की तरह प्रतीत हो रही थी। वह संतोष और शांति के सफेद शुद्ध फैलाव में पर्वतों में एक ठंडी छाव की तरह प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ तक हमारा ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है। मैंने इस वीडियो में आपको लेसन का जो सारांश है, समरी है, वो मैंने बता दिया, और एक पैराग्राफ भी पढ़ा दिया है। ये कक्षा 11 की बुक हॉर्नबिल से लिया गया है। प्रोज का पहला लेसन है, कक्षा 11 का लेसन है। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।